भगवान में दोष निकालता है। काल का ग्रास और दोष ब्रह्म में देखता है। ऐ भाई जब बंसी बजी ना, बंसी मेरे श्याम सुनी तीन तरलो, जिनको बंसी नहीं सुनी कहाँ रहे कहने जब बंसी बजी गोपियां ना छठ तीवियां नो ना देख। कहते इंद्र का सिंहासन हिल गया स्वर्ग में और ब्रह्मा जी के वेद व्यक्त हो गए और शिवा की लाखों वर्ष की समाधि टूट बंसरी की तान सुन के इंद्र का सिंहासन हिल गया। ब्रह्मा जी नु वेद खुल गए, ब्रह्मा जी नु वेद खुल गए, ब्रह्मा जी नु वेद खुल गए, शिवा की समाधि खुल गए, ब्रह्मा जी नु वेद खुल गए, शिवा की समाधि खुल गए, समाधि खुल गई, समाधि खुल गई, समाधि खुल गई, समाधि खुल गई। ब्रह्मा विष्णु महेश इनको तो छोड़, जब वो बंसी की तान पक्षियों ने सुनी, ध्यान से सुनना, आप लोग भगवान में दोष निकालते। कहते पंछियों को तो ज्ञान नहीं, वृक्षों को तो ज्ञान नहीं। वृक्ष भी महाराज जड़ से लेकर डाली तक डूब गए। बंसरी की तान सुन के जंगलां दे पंछी रुक गए। ओ बंसरी की तान सुन के जंगलां दे पंछी रुक गए। ओ बंसरी की तान सुन के जंगलां दे पंछी रुक गए। ओ पक्षियां नु दुध ओ जमुना दी लहर रुक गई, जमुना दी लहर रुक गई, ऐसी माथे पानी बज गई, जमुना दी लहर रुक गई, ऐसी माथे पानी बज गई, जमुना दी लहर रुक गई, ऐसी माथे पानी बज गई। महाराज जैसे ही भगवान की बंसी बजी, जंगल में पंछी भी स्थिर होकर बैठ गए, मस्त होगा। और जमुना बहते बहते थम गया, जल वहां नहीं थम गया। बंसी सुनते झरने बहते थे बंद हो गए, रुक गए। ओ जमुना लहर रुक गई, श्रृंगार कैसा करती है। ये उल्टा पुल्टा श्रृंगार भगवान को वैराग आया। और फिर प्रभु ने सबकी खबरसार पूछी, तुम ठीक हो? कहते जिसे तुम याद करे।
हाँ जी। वो ठीक ना हो। प्रभु हम तो बिल्कुल ठीक हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता तुम ठीक हैं, क्योंकि तुम्हारी दशा बता रही मुझे। फिर भगवान ने रोखाई से कहा कि आधी रात का समय, भूत प्रेतों की डरावनी रात, और उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके यहाँ क्या करने आई हो। अब परीक्षा होने लगी। और महाराज उस समय प्रभु ने कहा कि जो स्त्री को नहीं करना चाहिए तुमने वो कर दिया। स्त्री को कभी भी रात में पर पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। यहाँ इम्तिहान होने लगा। तुम यहाँ क्यों आई? और तुम पतिव्रता स्त्रियां हैं, अगर तुम्हें काम की वासना हुई थी तो अपने पतियों को तुमने क्यों छोड़ा, मेरे पास क्यों आई जी? और मुझे ये तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी। इस तृण के पति देव वेद कहे मैं भी कहूं, वेद भी कहते हैं और मैं भी कहता हूं कि स्त्री के पति देवता के समान है। और निज पति तज पर पति भजे, प्रिया कुलीन नहीं होए, मरे नरक जीवत रहे, उसे भलो कहे ना कोई। अपने पति को त्याग कर जो दूसरे पर पुरुष के पास रहती है, जाति उसकी चाहना करती है, तो गोपियों उसको मरने के बाद नरक, और जब तक वो जीती रहती तो वो कलंक उसे सब दुनिया लगाती है, उसे अच्छा कोई नहीं कहता। और तुम यहाँ क्या करने आई, क्यों आई? अब महाराज गोपियां एक दूसरी की ओर देखने लगी और कहने लगी कि देखो पहले तो हमें बंसी बजा के बुला लिया और फिर कहते तुम यहाँ क्या करने आई। तो गोपियों की आंखों से आंसू बह रहे थे, पैर से पृथ्वी को खोद रही थी, और महाराज सारा मुख काजल की तो गुलाली की काल लाली से नीचे आ गया। बीच में गुलाली है, बीच में कालक है, क्योंकि होठों तक आ गई, बहुत रोई। तो फिर एक चतुर सी गोपी थी जो भगवान का भय नहीं करती थी, क्योंकि जब प्रेमी को कोई आजमाता है तो वो पीछे नहीं हटता। गोपी ने कहा प्रभु हमें एक बात बताई, तुमने कहा कि पतिव्रता स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर उस पत्नी का पति विदेश गया हो, घर पर ना हो, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? अब भगवान से प्रश्न पूछ रही हो, या ध्यान से सुनना इस प्रश्न को। तो फिर क्या करना चाहिए उस पतिव्रता को? कहते उसको या तो उसके पति की फोटो हो, या फिर फोटो नहीं है तो कोई मिट्टी की प्रतिमा बनवाए पति की, तो उसकी पूजा किया करे। अच्छा ठीक है महाराज, हम मानते इस बात को। तो फिर एक बात और बताओ, अगर वो स्त्री मिट्टी के पति की पूजा कर रही है, उसके फोटो को की पूजा कर रही है, अगर वो पति विदेश से अचानक आकर दरवाजा खड़काए तो उस स्त्री को क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा जब सच्चा पति आ गया, जब वो आ गया तो फिर बुद्ध की पूजा क्यों करनी?
फोटो की पूजा क्यों करनी? जब वो कहता कुंडा खोल में आ गया तो उसे कुंडा खोल देना चाहिए। कहते महाराज यहाँ तो आप फंस गए। जो वो घर वाले पति है ना, वो मिट्टी है महाराज, वो एक फोटो है। तो हमारे प्राणों के पति असली आप, क्योंकि स्त्री में भी पुरुष में भी आपका प्रकाश है। जब असली पति हमें मिल गया, जिसको जीव को मानस जन्म लेकर पाना चाहिए, तो वो तो आज भी मिट्टी है। अगर आपका प्रकाश निकला तो कल भी वह मिट्टी है। उस मिट्टी को हम क्या करें? हम तो सच्चे प्राणपति के पास आई है। महाराज भगवान की बोलती बंद कर दी गोपियों ने। आखिर में जीत हुई गोपियों की, क्योंकि प्रेमी कभी हारता नहीं। ये प्यार का सौदा है, सरधड़दी बाजी है। कोई मनने या ना मनने, मेरा शाम तो भाई ऐसे ही भगवान ने गोपियों से कहा, ठीक है, मैं यही तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। आप तो महाराज हमारे पुरुषों के भी पति है, वो शरीर के पति है हमारे, पर प्राणों के पति तो तुम है, जिसने मानस रूपी ये मिट्टी का शरीर पाकर असली प्राणपति की खोज नहीं की, तो ये मिट्टी किसी भी काम की नहीं। तो फिर प्रभु ने कहा, फिर आप मेरे साथ रास करो, मैं आपको बुलाया है। गोपियां प्रसन्न हुई। अब रास के लिए महाराज श्रृंगार चाहिए, वस्त्र भूषण चाहिए, साज बाज चाहिए और स्थान भी चाहिए। तो बताते हैं भगवान ने जैसे ही हूं कहा, उसी समय योग माया ने ऐसा विशाल चबूतरा जमुना के किनारे तैयार किया, 1 सेकंड में। और महाराज उस चबूतरे में मटेरियल ये हमारा नहीं था। आप कोई चबूतरा बनाए तो तुम ईंट और मिट्टी का या पत्थर का बनाते हैं या सीमेंट का, पर वो चबूतरा जो बना था वो तो दिव्य मटेरियल था, देवलोक का। हीरे मोती ऐसे ऐसे लाल लगे थे महाराज, ऐसे ऐसे हीरे थे कि जिसकी शोभा चांदनी से भी 10 गुना ज्यादा प्रकाश। और उस चबूतरे के चारों ओर, चबूतरा इतना विशाल था, क्यों? 16,108 गोपी थी और इतने ही रूप भगवान के थे। तो योग माया ने जो जिसमें सब समा जाए ऐसा चबूतरा बनाया। और उसके और केले के खंबे, केले के वृक्ष, अनार के वृक्ष और कचनार के वृक्ष, सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए और उनमें तुरंत ही फल लगे। अब महाराज चबूतरे की शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता था। तो फिर भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों जाओ जमुना में स्नान करो, क्योंकि उस समय योग माया ने देवलोक से गोपियों के लिए गहने आए महाराज, वस्त्र आए, बहुत सुंदर लहंगे आए, चोली आई, चुनरी आई। है किसी नु कमी? अपने बाहुबल पर सारी उम्र नाचता रहा, मिला क्या? परेशानी। जो उसके सहारे हो जाते हैं उसके बकरे ही नजारे हो जाते हैं। तो भाई अब उन गोपियों को संसारी वस्तु भूषण नहीं, देवलोक के जो अपसरा पहनते थे। महाराज इतने साजबाजों के ढेर लग गए जो रास में चाहिए जी, क्योंकि रास में साजबाज सब चाहिए। तो बताते हैं भगवान ने जमुना में स्नान करो।
तो दोनों सरकार अब मस्त है। तो प्रभु ने गोपियों के मन का भाव जाना और दो दो गोपियों में एक एक रूप अपना प्रकट किया और रास होने लगा। अब गोपियां आपे ही साजबाज बजाने वाली हैं, आपे ही नाचती है, आपे ही गाती है। ऐसा स्वर से स्वर, ताल से ताल गोपियां मिलाती थी कि भगवान महाराज बंसी का स्वर भूल जाते थे। ऐसा रास होता था, बंसी बजाना भूल जाते थे। और बताते हैं अब रास करते करते जब समय हो गया बहुत, तो थोड़ा सा गोपियों के मन में हंकार आ गया। हंकार इस बात का आया कि हम सुंदर हैं, हमारे जैसी कोई सुंदर नहीं है और हमारे जैसी कोई बुद्धिमान नहीं है। हम बस हम ही हैं, क्योंकि जिसने हमने तो ब्रह्म को भी ताली बजा के नचा दिया। अब महाराज जब ये हंकार गोपियों में आया तो प्रभु ने कहा मुझे हर एक बात अपने भक्त की पसंद है, वो जो चाहे मैं करता हूँ, पर जब मेरे भक्त में हंकार आ जाता है तो मैं उसको मसल देता हूँ। तो प्रभु ने क्या लीला की? तुम जान्यो हरि बस कियो लाई मन अभिमान, प्रभु अंतर्यामी भये क्षण में अंतर उन जानो हरि, हमने प्रभु बच कर लियो, लाई मन अभिमान, प्रभु अंतर्यामी भये क्षण में अंतर कहते अब करो मेरे बगैर क्या करते हैं। अंतर ध्यान हो गई। पहले तो बोहरा गई, चबूतरे पर एक दूसरे से पूछने लगी और भगवान जी ने राधा जी को साथ लिया और अंतर ध्यान। आगे फिर राधा जी को भी हंकार आ गया कुछ, ये भगवान की लीला ऐसी है। और उन्होंने कहा रास तो मेरे कारण हुआ था, गोपियां तो बहाना थी। अब महाराज राधा जी ने कहा मैं तो नहीं चल सकती, सारी रात हो गई भाग दौड़ में, या तो यहीं ठहर जाओ या फिर मुझे कंधे पर उठा के ले जाओ। तो प्रभु ने कहा ठीक है, थोड़ा सा तेरे को भी आ गया। तो भगवान ने जैसे ही झुके, राधा जी ने वहां पसारी, प्रभु अंतर ध्यान। इधर गोपियां उधर राधा जी, गोपियां इकट्ठी थी पर राधा जी अकेले थे। तो राधा जी भी हाथ पसार कर प्रभु को याद कर रहे हैं। और महाराज ऐसे ही गोपियां भगवान को ढूंढने लगी, वृक्षों से पूछने लगी और कहती कचनार तेरे खिले हुए दांत हमें ऐसे लगते हैं कि तैने उनको जाते जरूर देखा होगा, बता देना। अब आम से, इमली से, बरगद से, पीपल से, महुए से और महाराज केले से गोपियां हर एक वृक्ष को पूछती जाती है कि तुमने हमारे प्राणनाथ देखे? अभी अभी हमारे को छिड़का के ना जाने कहां चले गए, तुमने देखे तो बता दो। तो महाराज अब जवाब तो कोई नहीं देता क्योंकि उनके मुख नहीं है, पर दुख वृक्षों को भी जी। और महाराज गोपियां केले के वृक्ष से कहती हैं कि तेरे नर्म नर्म पत्ते पर भगवान भोजन करते थे, तू बता दे वो कहाँ है। तो भाई गोपियां तुलसी
तुलसी माता से पूछती हैं कि तेरे बिना तो वो भोग नहीं लगाते, हाँ जी, तुम बता दे वो कहाँ है। तो भाई ऐसे ही भगवान के विरह में गोपियां हैं और महाराज ढूंढ दे। अब समय कम है ना, अब निकलना तो पड़ेगा जल्दी। हाँ जी, और बताते हैं राधा जी के पास पहुंची। ये जब देखा राधा जी भी विलाप कर रही है, उस समय गोपियों को इतना हौसला हुआ राधा जी के मिलने का कि जैसे किसी का गया हुआ आधा धन मिल जाए। हाँ जी, गोपियां प्रभु राधा जी से पूछ रही हैं, कन्हैया कहाँ है, गोविंद कहाँ है, प्राणनाथ कहाँ है। हाँ जी, अब महाराज राधा जी ने सारी ही कथा सुनाई। अब बारी आ गई, गोपियां भटकते भटकते जंगलों में, बहुत बुरे हाल है, और भगवान से कहती या तो हमें मिल जाओ हाँ जी, या कहीं बैठकर रात बिताओ। आपके चरणों में जो कांटे चुभते होंगे वह हमारे कलेजे में रड़कते हैं। जी, क्यों? हमारे कलेजे में आपका निवास है। हाँ जी, हमें डर लगता है कहीं वो चुप न जाए। देखो गोपियों के भाव। हाँ जी, अब ऐसे ही महाराज प्रभु ने ये लीला की और आखिर में गोपियां जमुना के किनारे आ गई जी, और भगवान को अब कभी ताने मार देती, कभी प्रेम से बुलाती। हाँ जी, अब महाराज बाजी आ गई प्राण की, दर्शन दिखा दो नहीं तो चले प्राण जी मेरे भगवान। हाँ जी, हम मर रही हैं, आना या ना आना तुम्हारी इच्छा। जय, प्यासी मर गई तो बाद में कुआं खोदने का क्या फायदा। हाँ जी, तो भाई प्रभु ने सोचा राखेगी न प्राण यह जान के कुमार कान। हाँ जी, प्रगटे सुजान बीच तानवान मारी है, देखते ही गोपिन के वृंद में आनंद भयो, मंद मुस्कात गोविंदियों ने हारी है। भने बलदेव के है बानी सुधा सानी सुनो, जय जय, सकल से आदि तुम सहे दुख भारी है, गले माल डारे मुख पीत पट डारे, प्रभु कहत पुकारे हम ऋणिया तुम्हारे हैं। हे गोपियों, तुमने मेरे लिए जो दुख सहे और मुझे पीठ नहीं दिखाई, मेरे विरह में प्राण की बाजी लगा दी, हाँ जी, तो हे गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूं। जय, तुमने मुझे अपना ऋणी बना लिया। तो भाई अब यहाँ गोपियां भगवान के चरणों से शरीर से ऐसे लिपटी जैसे चंदन के वृक्ष में कोई सर्प लिटे रहते हैं। हाँ जी, और यहाँ गोपियों ने भगवान से अपना अपना भाव प्रकट किया जी, और फिर एक गोपी ने अपने सिर की ओढ़नी बिछाई, भगवान को उस पर बिठाया। तो यहाँ कुछ ज्ञान की बातें हुई। गोपियों ने कहा कि प्रभु आज हमारी कामना पूर्ण करो। तो जितनी गोपियां थी भगवान ने उतने रूप बनाए। सभी गोपियों से अकेले अकेले गंधर्व विवाह हुआ और गोपियों को कहा अब आंख बंद करो। गोपियों ने आंख बंद की तो भगवान ने ध्यान में उनकी काम वासना को शांत किया। यहाँ शारीरिक भोग नहीं थे, मन के सौदे थे, ध्यान द्वारा। तो महाराज
फिर भगवान ने गोपियों से महाराज किया और जिस महाराज में भगवान शंकर गोपी बनकर आए। हाँ जी। वो बोलाए पर कैलाशों आया बे बंसरी दी तान सुन के। बोलाए पर कैलाशों आया वो बंसरी दी तान सुन के। बोलाए पर कैलाशों आया वो बंसरी दी तान सुन के। बोलाए पर कैलाशों आया वो बंसरी दी तान सुन के। बोलाए पर कैलाशों आया वो बंसरी दी तान सुन के। बोलाए पर कैलाशों आया वो बंसरी दी तान सुन के। वो बंसरी दी तान सुन के, मुरली दी तान सुन के। वो बंसरी दी तान सुन के, मुरली दी तान सुन के। यार यार दी मिलन आया वो बंसरी दी तान सुन के। यार यार के मिलन नू आया वो बंसरी दी तान सुन के। यार यार दी मिलन आया वो बंसरी दी तान सुन के। यार यार दी यार यार के मिलन आया हो बंसरी दी तान सुन के। यार यार के मिलन आया हो बंसरी दी तान सुन के। बोला पर कैलाशों आया वो बंसरी दी तान सुन के। आया हो बंसरी दी तान सुन के। बोला पर कैलाशों आया वो बंसरी दी तान सुन के। बोला उतर कैलाशों आया हो बंसरी दी तान सुन के। वो जमुना किनारे गौरा पैनी अज रात नी। जमुना किनारे गौरा पैनी अज रात नी। वो जमुना किनारे गोरा पैनी अज रात नी। जमुना किनारे गौरा पैनी अज रात नी। मैनू भी बना दे अज सखी शौक नाल नी। मैनू भी बना दे सखी गौरा शौक नाल नी। मैनू भी बना दे सखी गौरा शौक नाल नी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਖੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾ बना दे सखी गौरा शौक नाल नी। ਸਾੜੀ ਬੰਨ ਰੂਪ लाजवाब। साड़ी बन रूप सखी दा बनाया हो बंसरी दी तान सुन के। साड़ी बन रूप सखी दा बनाया हो बंसरी दी तान सुन के। साड़ी बन रूप दा बनाया हो बंसरी दी तान सुन के। यार यार के आया हो बंसरी दी तान सुन के। यार यार के मिलन नू आया हो बंसरी दी तान सुन के। यार यार के मिलन आया हो बंसरी दी तान सुन के। बोला सोना सीता होना मेरे यार विष्णु भी बना दे सखी गौरा शौक नाल नी। मैनू भी बना दे सखी गौरा शौक नाल नी। जमुना किनारे गौरा पैनी अज रात नी। हाँ जी। नचना मैं शाम संग तू भी चल साथ। आदमी साड़ी बन रूप सखी दा बनाया बे बंसी दी तान सुन के। देखो भोलेनाथ का भाव। हाँ जी। सोना कीता होना मेरे यार ने श्रृंगार नी। मैनू भी बना दे सखी गौरा शौक। मुख देख सोना चंद शौक आया हो बंसरी दी तान सुन के। घोड़ा चढ़ शर्माया हो बंसरी दी तान सुन के। मुख देख घोड़ा चंद शर्माया हो बंसरी दी तान सुन के। वो बंसरी दी तान सुन के, मुरली दी तान सुन के। बंसरी दी तान सुन के, मुरली दी तान सुन के। यार यार मिलन नू आया हो बंसरी दी तान सुन के। ओ यार यार के मिलन नू आया हो बंसरी दी तान सुन के। कैलाशों आया हो बंसरी दी तान सुन के। घोड़ा चढ़ कैलाशों आया हो बंसरी दी तान सुन के। डुल डुल पैंदे बे दुल्ला बिच हाथ
हसनी डोले डोले पेंदे ओदे गुलाब चो हसनी डोले डोले पेंदे ओदे गुलाब चो हसनी पकले वे जेड़ा मुख करदा ना पासनी पकले वे जेड़ा मुख करदा ना पासनी पकले वे जेड़ा मुख करदा ना पासनी यार सोने दिन हाँ जी प्यार सोने दिन दिन भर माया हो कंसरी दिखान सोने यार सोने दिन दिल भर माया हो कंसरी दिखान सोने के यार सोने दिन दिल भर माया हो कंसरी दिखान सोने के बोला करे गला तो आया हो कंसरी दिखान सोने के बोला कर कला तो आया हो कंसरी दिखान सोने के बोला करे गला तो आया हो कंसरी दिखान सोने के प्यार भर मैंने उसे लग प्यारे ने प्यार भरे नैनों दे लगते प्यारे ने प्यार भरे नैने उसे लग प्यारे ने प्यार भरे नैनों दे लगते प्यारे ने महक देने राती जी ने अंबरा चुतारे 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 ने सुरमोर मुक्त सुरमोर मुक्त सोना है गया है कंसरी दिखान सुन के मेरे मोर मुकुट आया गया हो कंसरी दिखान सोने के मोर मुकुट सोना है गया हो कंसरी दिखान सुन के बंसी दिखान सुन के मुरली दिखान सुन के कंसरी दिखान सुन के मुरली दिखान सुन के बोला कर कला तो आया हो कंसरी दिखान सोने के बोला उतर कैलाशों आया जय जय बंसी दिखान सुन के आया हो कंसरी दिखान आया हो कंसरी दिखान सुन के यार यार के मिलन को आया हो कंसरी दिखान सोने के ये है प्यार तुसी कर दिया करो डीजे याद कर लिया कौन सा अरे लाले आए तोड़े दिलदार नो अब महाराज भगवान कहते उठा घूंघट अब वो घूंघट नहीं उठाते वो पकड़ लेते जय जय टाइम बहुत हो जाना ना ऐसे ही मुकलम देखा घुंड जट फिर दर्शन पाया हो कंसरी दिखान सुन के दर्शन पाया हो कंसरी दिखान सोने के घुंड जट फिर दर्शन पाया हो कंसरी दिखान सुन के वो घुंडे दर्शन पाया हो कंसरी दिखान सोने के जट फिर दर्शन पाया हो कंसरी दिखान सुन के हमारे घूंघट उठा सखियां हैरान परेशान सखिया तो सखी मैनू तैयारी है सखियों को लगती तैयारी है देखने नु खोली वाली लगती है वो वहां खड़े फिरे जय जय खड़े शाम बोले न लचाया हो कंसरी दिखान छोड़ के वहाँ पर प्रेम भरे लू नचाया हो कंसरी दिखान सोने के खड़े शाम बोले न लचाया हो कंसरी दिखान छोड़ के वहां खड़े शाम बोले न लचाया हो कंसरी दिखान छोड़ के बोला कर कला तो आया हो कंसरी दिखान सोने के आया हो कंसरी दिखान छोड़ के यार यार जय जय यार यार आया हो कंसरी दिखान सोने के यार आया हो कंसरी दिखान छोड़ के यार यार के मिलन को आया हो कंसरी दिखान सोने के ऐसी रात ऐसी महाराज अब महाराज 6 महीने की वो रात थी
और रास महाराज तो बताते हैं 6 महीने की रास योजनाओं ने सभी ने इस रास महाराज का आनंद लिया। यहाँ तक महाराज ऋषि मुनि भौरे का रूप बन कर आए, हाँ जी, उन्होंने भी आनंद लिया। जय। तो